नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम शुक्र और मंगल ग्रह को किसी स्त्री और पुरुष जातक की कुंडली में किस तरह से समझेंगे, उसके ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। तो पहले हम शुक्र ग्रह के बारे में बात करते हैं। शुक्र ग्रह यूनिवर्सली यानी कि दोनों चार्ट्स में किस तरह से स्टडी किया जाता है, पहले उसकी बात करते हैं। देखिए, शुक्र एक सौम्य ग्रह है और एक जल तत्व का ग्रह होने की वजह से काफी सॉफ्ट प्लैनेट माना गया है। तो यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो निश्चय ही आपको शुक्र से होने वाली जो भी चीजें हैं, शुक्र जिन चीजों का भी कारक है, वह आसानी से मिल जाती हैं और आपको उनका सुख भोगने को मिल जाता है। अब शुक्र यूनिवर्सली दोनों चार्ट्स में, पुरुष और स्त्री के चार्ट में, किन चीजों का कारक है? शुक्र आपके सेकंड हाउस को कंट्रोल करता है, यानी कि आपकी वेल्थ का कारक है। काल पुरुष कुंडली में शुक्र जो है सेकंड हाउस का लॉर्ड होने की वजह से आपके पास जो धन है, आपकी जो वेल्थ है, पोजेशंस हैं, वह सभी शुक्र से देखी जा सकती हैं। उसी प्रकार से शुक्र आपके सेवंथ हाउस का भी कंट्रोलर है, कारक है। तो शुक्र अच्छा होने से आपको विवाह से संबंधित सुख मिल जाता है और आपको पार्टनरशिप में काफी सफलता मिलती है, बिजनेसेस में भी सफलता मिल सकती है। ये तो हम यूनिवर्सल बात कर रहे हैं। अब शुक्र आपके 12वें भाव का भी सेकेंडरी कारक होता है। बहुत से ग्रह 12वें भाव को कंट्रोल करते हैं, जिनमें से शुक्र भी एक है। तो आपको जो भी बेड प्लेजर्स हैं, उनको भी हम आपके शुक्र से ही देखते हैं। अब ऐसी स्थिति में यदि आपकी कुंडली में शुक्र पीड़ित अवस्था में है, बली नहीं है, तो ऐसे में आपको धन संबंधित, वाहन संबंधित, चौथे हाउस का भी कारक होता है जहां से वाहन देखते हैं, तो वाहन संबंधित, बिजनेसेस संबंधित, पार्टनरशिप संबंधित, रिलेशनशिप संबंधित, मैरिज रिलेटेड या बेड प्लेजर से रिलेटेड समस्या आती ही आती है। ये तो हमने शुक्र को दोनों चार्ट्स में देखा। मगर कंफ्यूजन कब अराइज होती है? जब हम शुक्र को मेल और फीमेल चार्ट में इंडिविजुअली पढ़ते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स होने चाहिए। तो हम सबसे पहले फीमेल चार्ट की बात करते हैं कि यहाँ पर शुक्र को किस तरह से हम स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, शुक्र एक स्त्री ग्रह होने की वजह से ये स्त्री की ही पर्सनालिटी को बताता है। तो जैसा आपका शुक्र होगा वैसी ही आपकी पर्सनालिटी होगी। यदि आपका शुक्र अच्छा है तो ऐसी स्त्री की पर्सनालिटी उसी शुक्र के समान होगी। अब आपका शुक्र कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन से नवांश में है, नवांश में उसकी क्या स्थिति है, कौन से ग्रह उसे देख रहे हैं, ये सभी बातें आपको ये बतलाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी शुक्र के समान है और कितनी है। तो फीमेल कितनी अट्रैक्टिव हो सकती है या उसके अंदर कितनी एक लविंग और सेक्रीफाइसिंग डिस्पोजिशन हो सकती है, वह सभी चीजें हम उसके शुक्र से देखेंगे। विवाह का कारक होने की वजह से यदि आप शुक्र को लग्नावत करें और वहां से आप यदि गुरु की स्थिति देखें, तो आप ये समझ सकते हैं कि किसी स्त्री का वैवाहिक जीवन उसके पति के साथ कैसा रहने वाला है। क्योंकि यदि आपके शुक्र से गुरु 12वें भाव में है या छठे भाव में है या 8वें भाव में है, तो निश्चय ही आपको अपने मैरिज में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। आपका रिलेशनशिप आपके स्पाउस के साथ गड़बड़ वाली स्थिति में जाएगा, यदि आपका गुरु आपके शुक्र से अच्छी स्थिति में नहीं है। क्योंकि गुरु हमारे को हमारे ये बताता है कि हमारा पति जो है वो किस प्रकार के स्वभाव का होगा, उसकी पर्सनालिटी जो होगी वह कैसी होगी, वह सोशली कैसा होगा, हमारा विवाह जो है हमारे हस्बैंड के साथ उसके हमारी कंपैटिबिलिटी जो है वह शो करता है। अब हैविंग सेड दैट, अब हम वीनस को जो है मेल चार्ट में किस प्रकार से स्टडी करेंगे। अब देखिए, फॉर मेन उनकी जो पत्नी है उसे भी शुक्र से ही देखते हैं। तो उनके लिए यदि शुक्र पीड़ित हो जाए तो उनकी मैरिजेस के लिए काफी ज्यादा सेटबैक लग जाता है।
क्योंकि एक तो उनके विवाह का कारक है, वो तो स्त्रियों के भी चार्ट में है, मगर उनकी पत्नी का भी शुक्र ही कारक है। तो शुक्र यदि मेल चार्ट में खराब है तो उनको डेफिनेटली मैरिजेस में काफी ज्यादा ट्रबल फेस करना पड़ता है। अब मेल्स के लिए उनका शुक्र जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतनी ही अच्छी स्त्री उनको जीवन में मिलेगी, या उसी प्रकार की स्त्री की उनके मन में चाह रहती है। मेल्स के लिए, पुरुषों के लिए फीमेल वीनस जो है उनकी सेक्सुअलिटी भी बताता है, उनकी सेक्सुअल ड्राइव भी बताता है, उनके वीर्य का कारक है। तो यदि शुक्र इम्बैलेंस्ड होगा तो उस एरिया में भी उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके जेनाइटल से रिलेटेड उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं यदि शुक्र उनका पीड़ित है। तो आपने देखा कि यदि शुक्र पुरुष की कुंडली में मंगल के साथ पीड़ित है तो ऐसे पुरुषों के एक से अधिक संबंध बन सकते हैं। यदि उनका शुक्र राहु के साथ पीड़ित है तो भी उनके एक से अधिक संबंध बन सकते हैं। तो किसी की सेक्सुअल ड्राइव को यदि आपको समझना है पुरुष की, तो उसके शुक्र को देखिए। यदि उनका शुक्र शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि उसको पड़ रही है या उनके साथ कंजंक्शन बन रही है तो शुक्र अच्छा माना जाएगा। ऐसे में आप एक ही पार्टनर के साथ जीवन व्यतीत करते हैं और उसी के साथ लॉयल रहने की कोशिश करते हैं। यदि आपका शुक्र केतु के साथ है तो एफ्लिक्शन तो यहाँ पर भी है, केतु को भी मेलेफिक ही माना गया है। तो ऐसे जातकों की भी सेक्सुअल ड्राइव एबनॉर्मल होती है। उनको या तो किसी गलत रास्ते का सहारा लेना पड़ता है अपनी सेक्सुअल ड्राइव को फुलफिल करने के लिए, या फिर उनको काफी स्पिरिचुअल लेवल पे जाके सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो केतु भी बेसिकली डिनायल की तरफ शो करता है कि आपको उस एरिया में हैप्पीनेस जो है दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क। अगर आपका शुक्र जो है शनि के साथ पीड़ित है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि जो है एक धीमी गति का ग्रह होने की वजह से और बहुत फार ऑफ प्लेस होने की वजह से शनि की दृष्टि जब शुक्र पे पड़ती है तो काफी ज्यादा एफ्लिक्शन आ जाती है। तो भी आपको अपने रिलेशनशिप में, सेक्सुअल ड्राइव में कहीं ना कहीं चैलेंजेस आते ही हैं, या फिर आपको शुक्र से संबंधित जो भी आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वहां पर भी आपको दिक्कतें आती हैं। शुक्र यदि अस्त हो रहा है तो भी पीड़ित ही कहलाएगा। तो ऐसे में भी आपको रिलेशनशिप संबंधित या मैरिज संबंधित दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो शुक्र हमने देखा कि पुरुषों की कुंडली में किस प्रकार से काम करता है। यदि आपका शुक्र जेमिनी साइन में पड़ता है, नवांश में, या फिर स्कॉर्पियो साइन में है, या मंगल की जो दूसरी राशि है आई मीन टू से एरीज के नवांश में है, या फिर शनि के नवांश में यदि आपका शुक्र पड़ रहा है पुरुष की कुंडली में, तो ऐसे पुरुष भी काफी ज्यादा हाई ड्राइव रखते हैं। यदि शुक्र की स्थिति ऐसी फीमेल के चार्ट में बन रही है तो उनको जो भी पार्टनर मिलेगा यह उनके बारे में बताता है। तो अब हम समझते हैं कि मंगल की एनर्जी फीमेल चार्ट में किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों, मंगल जो है एक क्रूर ग्रह है, एक अग्नि तत्व का ग्रह है और एक मेलेफिक ग्रह है। इसकी एनर्जीज काफी ज्यादा यू कैन से कि आपके मस्कुलर स्ट्रेंथ को शो करता है, आपकी जो है आपकी डिजायर्स को शो करता है, आपके एग्रेशन को शो करता है, गो गेट एटीट्यूड को शो करता है। फीमेल चार्ट में मंगल जो है उनकी सेक्सुअल ड्राइव को बताता है। जी हाँ, फीमेल चार्ट में अगर आपको उनकी सेक्सुअल एनर्जीज को समझना है तो उनके मंगल को देखिए। अब मंगल यदि बली है, तीसरे छठे 11वें भाव में बली माना जाता है, या उच्च का है, या केंद्र में है, या स्वराशि का है, तो मंगल काफी बली है और अच्छा है। तो आपकी जो ड्राइव है वह काफी ज्यादा कंट्रोल्ड है और अच्छी है। यदि मंगल राहु के साथ आपकी कुंडली में फीमेल चार्ट में ग्रस्त हो रहा है तो आपकी सेक्सुअल ड्राइव इम्बैलेंस्ड है और बहुत ज्यादा हाई है। तो यह ठीक नहीं है।
यदि आपका मंगल शुक्र के साथ बैठा है या संबंध बना रहा है तो भी आपकी जो ड्राइव है काफी ज्यादा हाई है। तो इस प्रकार से आप मंगल को फीमेल चार्ट में देखेंगे। इसको सेक्सुअल ड्राइव इसलिए बोला जाता है क्योंकि फीमेल्स के जो जेनाइटल्स हैं या जो उनकी ओवरीज हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो है, उसको मंगल के साथ स्टडी किया जाता है। इसलिए उनके लिए मंगल का अच्छा होना, शुभ होना बहुत जरूरी हो जाता है। मंगल यदि शनि के साथ संबंध बना रहा है फीमेल चार्ट में, तो यहाँ पर उनको सेक्सुअल ड्राइव में काफी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि मंगल की एनर्जीज जो हैं वो पुश की हैं और शनि की एनर्जीज जो हैं वो पुल की हैं। तो दोनों एनर्जीज यहाँ पर मिसमैच होने की वजह से एक स्ट्रगल वाला एटमॉस्फेयर बन जाता है। यदि मंगल केतु के साथ संबंध बना रहा है तो भी आपको रिलेशनशिप जो है वो अनटैप्ड रहता है। आपकी जो ड्राइव है वह अंदर ही रह जाती है, आप उसको कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो अब मंगल को हम देखते हैं कि एक मेल चार्ट में मंगल किस प्रकार से काम करता है। अब मंगल एक पुरुष की, उसकी पर्सनालिटी हो सकता है, उसकी जो एनर्जी है, उसकी जो पर्सनालिटी है वह शो करता है कि वह कितना मस्कुलर है, कितना एनर्जेटिक है, कितना गो गेटर है, कितना एग्रेसिव है, कितना अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है, कितना असर्टिव नेचर का है, वह आप पुरुषों की कुंडली में उनके मंगल से देखेंगे। यदि उनका मंगल कहीं ना कहीं वीक है या अस्त है या पीड़ित है या किसी भी प्रकार से भी नेगेटिव प्रभाव में है पुरुष कुंडली में मंगल, तो उनकी जो एनर्जी लेवल है वह कम हो जाता है और उनका पावर टू अट्रैक्ट फीमेल में भी कमी आ जाती है। तो मंगल का यदि शुभ प्रभाव में मंगल आ रहा है तो पुरुष की कुंडली में ऐसे लोग काफी ज्यादा अच्छी पर्सनालिटी लिए होते हैं और इनका जो है ऑपोजिट जेंडर के ऊपर काफी शुभ प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, ये सब देखने के बाद आप चंद्रमा को भी देखें, क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है। कई बार आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल जो हैं जब अच्छी स्थिति में नहीं होते, तो ऐसे में आप चंद्रमा को देखें। यदि चंद्रमा बली है तो आपको कभी भी कुछ ऐसा कदम उठाने से रोकेगा जो कि आपके लिए उचित नहीं है। तो आपके लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कहीं ना कहीं बैलेंस करने में चंद्रमा का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप ऐसे में चंद्रमा को जरूर स्टडी कर ले। जहां पर चंद्रमा वीक होता है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि लोग अपनी इच्छाओं के पूरा ना होने पर गलत रास्ते का चुनाव फिर कर लेते हैं। तो दोस्तों, केवल आप शुक्र और मंगल से ही कभी भी किसी चार्ट का निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि ये तो सिर्फ कारक हैं। कारक का रोल 33% होता है किसी भी प्रिडिक्शन में। बाकी प्रिडिक्शन के लिए आपको भाव को भी देखना है, भावेश को भी देखना है, नवांश को भी देखना है। तो भाव जो है उसका रोल 33% हो गया, भावेश का रोल 33% हो गया। तो कुल मिला के आपको इन तीनों चीजों को देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है कि कोई चीज आपके जीवन में कैसी रहने वाली है। मगर आप मंगल और वीनस को किस प्रकार से स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड मैं आपके साथ इस पॉइंट को शेयर करना चाहती थी। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझने में समर्थ रहे होंगे और मैं अपनी बात को समझाने में भी समर्थ रही होंगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करके जरूर प्रोत्साहित करें और बहुत जल्दी किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और खुश रहें।